सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आज स्वाध्याय करते हैं गायत्री का वैज्ञानिक आधार। और स्वाध्याय बड़ा ही रोचक है, वीडियो में अंत तक बने रहना। भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उनमें से कुछ हमारे लिए अनुकूल है और कुछ प्रतिकूल पड़ती है। भगवान ने सिंह व्याघ्र भी बनाए और गाय घोड़े भी। सृष्टि में सिंह व्याघ्र की उपयोगिता है, परंतु वे मनुष्य के लिए तो प्रतिकूल ही पड़ते हैं। पशुओं की सहस्त्रों जातियों में से केवल गाय सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। वृक्ष वनस्पतियों को भी भगवान ने ही बनाया है, पर उनमें से बहुत से तो विषैले, कटीले और कष्टदायक होने से प्रतिकूल ही हैं। फल, अन्न, फुलवारी, औषधि आदि पौधे मनुष्य के लिए उपयोगी तो पड़ते हैं, वे सावधानी के साथ पाले पोसे जाते हैं। ईश्वर की अगणित अदृश्य देवी शक्तियों में कितनी ही ऐसी हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं पड़ती। भूकंप हुआ, वज्रपात हुआ, विस्फोट युद्ध हुआ, महामारी, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, दाह, अग्निकांड, संहार एवं टिड्डी मूसक आदि की उत्पादक ऐसी अनेक शक्तियां हैं जिनसे सृष्टि का कोई और प्रयोजन भले ही पूरा होता हो, पर मनुष्य को त्रास ही मिलता है। मानव प्राणी के लिए तो वही शक्तियां उपयोगी होती है जो उसकी समृद्धि और सुख शांति में सहायक होती हैं। सूर्य भी शक्तियों का भंडार है। उसकी किरणों का विश्लेषण कर वैज्ञानिकों ने प्राण घातक मृत्यु किरण उपलब्ध की है। साथ ही अल्ट्रावायलेट, अल्फावायलेट, एक्स-रेज, ओजोन आदि ऐसी किरणें भी ढूंढ निकाली गई है जो असाध्य रोगियों को प्राणदान कर सकती है। संसार में जो कुछ है वह सभी हमारे लिए हितकर नहीं है। अपने लाभ की वस्तुओं को हमें ढूंढना होता है, उन्हें पहचानना होता है और प्रयत्न पूर्वक उनको अधिक मात्रा में उपलब्ध करके उपयोग करना होता है। तब हम ईश्वर की अगणित लाभदायक वस्तुओं से सुख प्राप्त करने में समर्थ हो पाते हैं। गाय घोड़े, अन्न, फल, औषधि, कपास, खनिज, द्रव्य, धातुएं, रत्न आदि को प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रयत्नशील रहकर सुख समृद्धि का अधिकारी हुआ है। यदि उसने इनकी ओर उपेक्षा बरती होती या हानिकर वस्तुओं से जा उलझा होता तो हानि, दुख, दुर्भाग्य, संकट और नाश के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं आता है। संसार स्थूल और सूक्ष्म दो भागों में बटा हुआ है। स्थूल पदार्थ वे हैं जो आंखों से दिखाई पड़ते हैं, सूक्ष्म वे हैं जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते फिर भी उनका अस्तित्व मौजूद है। सर्दी, गर्मी, वायु, इथर, शब्द, विद्युत, परमाणु, रोग, कीट, रेडियो तरंगे आदि अदृश्य होते हुए भी दृश्य के समान ही मौजूद है। मृत्यु होने पर आत्मा शरीर से निकल जाती है और फिर भी वह अदृश्य रूप से मौजूद रहता है। ईश्वर की ऐसी ही अनेक अदृश्य शक्तियां हैं। उन्हें योग शास्त्र और अध्यात्म विद्या के वैज्ञानिक आचार्यों ने अपनी सूक्ष्म दिव्य दृष्टि से देखा, समझा और गुणों के आधार पर उनका नाम रूप स्थिर किया है। इन्हीं का नाम देवता है। ईश्वर की धन शक्ति को लक्ष्मी, बुद्धि शक्ति को सरस्वती, युद्ध शक्ति को दुर्गा, उत्पादन शक्ति को ब्रह्मा, पालन शक्ति को विष्णु, संहार शक्ति को शिव, बल शक्ति को हनुमान, सिद्धि शक्ति को गणेश, शासन शक्ति को इंद्र कहते हैं। दोबारा से दोहरा देती हूं इसको। ईश्वर की धन शक्ति को लक्ष्मी, बुद्धि शक्ति को सरस्वती, युद्ध शक्ति को दुर्गा, उत्पादन शक्ति को ब्रह्मा, पालन शक्ति को विष्णु, संहार शक्ति को शिव, बल शक्ति को हनुमान, सिद्ध शक्ति को गणेश, शासन शक्ति को इंद्र कहते हैं। जो हमारे लिए लाभदायक, ग्रहण करने योग्य हैं। उनसे संबंध स्थापित करने का, उनको अधिक समीप लाकर लाभ उठाने का जो प्रयत्न किया जाता है, उस प्रयत्न का नाम ही देवोपासना है। जैसे गाय सब पशुओं में, गंगा सब नदियों में, तुलसी सब औषधियों में हमारे लिए विशेष लाभदायक है, वैसे ही ईश्वर की गुप्त देवी शक्तियों में गायत्री शक्ति मनुष्य जाति के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। गायत्री व ज्ञानमयी अदृश्य चेतना है जिसमें सात्विकता, शांति और आनंद का प्रदान अंश है। गायत्री त्रिपदा कही जाती है। ह्रीम अर्थात ज्ञान, बुद्धि, विवेक, प्रेम, संयम, सदाचार।
श्रीम अर्थात धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, भोग, ऐश्वर्य। क्लीम अर्थात स्वास्थ्य, बल, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, तेज, इन तीनों विशेषताओं वाली त्रिगुणात्मक ईश्वरीय शक्ति ही गायत्री है। क्योंकि ये तीनों ही तत्व मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी एवं आवश्यक हैं, इसीलिए ऋषियों ने गायत्री उपासना को भी वैसा ही आवश्यक नित्य कर्म बताया है जैसा सांस लेना, अन्न जल ग्रहण करना, शौच स्नान से निपटना एवं निद्रा लेना आवश्यक है। इन क्रियाओं से शरीर की रक्षा एवं वृद्धि होती है। गायत्री उपासना से आत्मबल की रक्षा और अभिवृद्धि का लाभ मिलता है। शरीर परिपुष्ट, सबल, सतेज, स्वस्थ, सक्षम हो तो उस शारीरिक बल के बदले में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। शत्रुओं को पछाड़ना, कड़ी मेहनत करके अधिक कमाना, दूर दूर की यात्राएं कर लेना, रोगों से बचे रहना, दीर्घजीवी होना, सौंदर्य कायम रहना, इंद्रिय भोगों का भरपूर आनंद उठाना, किसी की सहायता के आश्रित न होना आदि अनेकों लाभ शारीरिक बल के हैं। उन लाभों का कितना महत्व है इस बात को वह समझता है जिसने अपना स्वास्थ्य गंवा दिया है और रोज रोज की शारीरिक पीड़ा, बेचैनी, हानि एवं असफलताओं का दुर्भाग्यपूर्ण निराशा से दुखी रहता है। आत्मिक बल तो शरीर बल से और भी अधिक महत्वपूर्ण है, उसके लाभों की गणना नहीं हो सकती। मनुष्य जीवन में जितना सुख दुख है उसमें 3/4 मानसिक और 1/4 शारीरिक होता है। स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, यश, पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व, वैभव आदि के सुख वस्तुतः मानसिक सुख हैं। शरीर को इनसे कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। इसी प्रकार शोक, वियोग, हानि, भय, चिंता, तृष्णा, अपमान, पराजय, असफलता आदि के दुख भी मानसिक हैं। शरीर स्वस्थ होते हुए भी मन से ये रोग लगे रहते हैं। आत्मिक बल बढ़ जाने से मानसिक सुखों में वृद्धि और दुखों में भी कमी होने का क्रम चल पड़ता है। फलस्वरूप गायत्री साधना द्वारा आत्मिक बल की वृद्धि कर लेने से मनुष्य अनाशायी दुखों से छुटकारा पाकर सुख शांति की ओर अग्रसर होता रहता है। स्थूल वस्तुओं की सहायता से स्थूल वस्तुएं पकड़ने की विधि को सब लोग जानते हैं। हाथ से कलम पकड़ना, पैर को जूते में घुसा देना, चिमटी से अग्नि उठाना, परिश्रम से पैसा कमाना, रुपये से वस्तुएं खरीदना सभी को मालूम है, पर अदृश्य सूक्ष्म शक्तियों को किसके द्वारा किस प्रकार पकड़कर अपने लाभ के लिए किस प्रकार प्रयुक्त किया जाए इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को ही होती है। वैज्ञानिक आविष्कारों से पूर्व भी बिजली, भाप, गैस, परमाणु आदि की शक्तियां मौजूद थी, पर लोग उनको पकड़ना और प्रयोग करना न जानते थे। फलस्वरूप उनके लाभों से वंचित थे। वैज्ञानिकों ने किसी नई शक्ति का निर्माण नहीं किया है, केवल उनसे लाभ उठाने की विधि का आविष्कार किया है। फलस्वरूप आज उन आविष्कारों से सर्वत्र लाभ उठाया जा रहा है। देवी शक्तियां भाप, बिजली, गैस, अणु आदि से भी सूक्ष्म होने के कारण यंत्रों की पकड़ में नहीं है। फिर भी ऐसी तरकीबें हैं जिनके द्वारा उन्हें पकड़ा जा सकता है और उनसे लाभ उठाया जा सकता है। आध्यात्म विद्या, योग साधना ऐसी ही वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जिनका आविष्कार हमारे पूजनीय पूर्वजों ने युगों तक घोर अध्यवसाय करने के उपरांत किया है। ऋषियों ने यह देखा कि सूक्ष्म शक्तियां उस जाति की हैं जिस जाति की हमारी आत्मा है, इसलिए आत्मा कोई ऐसी विशेष परिस्थिति में ढाला जाए तो उन दिव्य शक्तियों के अनुकूल हो। इस प्रकार उन दोनों में साम्य एक चुंबक तत्व उत्पन्न होने से पकड़ना संभव हो सकेगा। आत्मविद्या के अनेक वैज्ञानिक ऋषि सहस्त्रों वर्षों तक उत्कट प्रयत्न और अध्यवसाय के साथ इन संबंध में शोध करते और अंत में उन्हें सफलता मिली। उन्होंने वे तरीके ढूंढ निकाले जिनके आधार पर अपनी आंतरिक सत्ता को ऐसी योग्यताओं एवं विशेषताओं में ढाल लिया जाता है कि जिससे देवी शक्ति के साथ संबंध स्थापित करना हो, तदनुकूल बनकर उसे अपने चुंबक तत्व द्वारा पकड़ा जा सके। जमा हुआ मोम तेल में नहीं मिलता, पर यदि मोम को अग्नि पर पिघला दिया जाए तो वह तेल में घुल जाएगा। इसी प्रकार देवी सूक्ष्म शक्तियां साधारणतः हर किसी को प्राप्त नहीं होती, पर यदि साधना द्वारा
अंतःस्थल को पिघला दिया जाए तो वह शक्ति आत्मसात हो सकती है। इसी विधि व्यवस्था को, क्रिया को आध्यात्मिक भाषा में साधना कहते हैं। गायत्री साधनाएं स्थूल दृष्टि से देखने में सामान्य क्रिया मालूम होती है। इनके द्वारा किसी प्रकार कोई लाभ मिल सकता है, साधारणतः ये बात समझ में नहीं आती, पर अवश्य भावी परिणामों को देखकर यह मानना पड़ता है कि इसमें कोई तथ्य अवश्य है। गायत्री के 24 अक्षरों का गुंथन इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि उनके उच्चारण से जिह्वा, मुख, कंठ, तालु की ऐसी नाड़ियों का क्रमबद्ध संचालन होता है, जिनके कारण शरीर के विभिन्न भागों में अवस्थित योगिक लघु चक्र जागृत होते हैं। जैसे कुंडलिनी जागरण के लिए 60 चक्रों को जागृत करके दिव्य शक्तियां प्राप्त की जाती है, वैसे ही गायत्री के उच्चारण मात्र से लघु ग्रंथियां जागृत होकर आशाजनक परिणाम उपस्थित करती है। गायत्री महाविज्ञान पुस्तक के प्रथम भाग में चित्र देखकर सविस्तार यह बताया जा सकता है कि शरीर के किस किस भाग में कौन कौन सी गुप्त ग्रंथियां हैं और गायत्री के किन किन अक्षरों के उच्चारण से उनमें से कौन कौन सी शारीरिक या मानसिक शक्तियां प्राप्त होती है। उन सबका वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता है, पर इतना बताया जा सकता है कि गायत्री के 24 अक्षर बड़े ही रहस्यपूर्ण ढंग से ऋषियों ने गूंथे हैं। उनके उच्चारण से शरीर के भीतर ऐसी सूक्ष्म प्रक्रिया होती है जिसके कारण आसानी से हमारी अंतर्भूमि ऐसी चुंबक शक्ति से परिपूर्ण हो जाती है जिसमें ईश्वर की गायत्री शक्ति को आसानी से खींचकर अवस्थित किया जा सके। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक असंख्य मनस्वी महापुरुषों ने गायत्री की साधना की है। विचार विद्या के ज्ञाता ये बात सहज ही समझ सकते हैं कि इतने अधिक मनस्वी पुरुषों का इतने अधिक काल तक इतना मनोबल रहा है, वह गायत्री मंत्र अपनी पूर्व संचित पूंजी के कारण भी कितना अधिक प्रभावशाली हो गया होगा। विचार कभी नष्ट नहीं होता, उनके बादल आकाश में मंडराते रहते हैं। वे विचार बादल जहां अपनी जाति के अन्य विचारों की प्रचुरता देखते हैं, वहीं स्वयं भी बरस पड़ते हैं। इसी से भले और बुरे विचारों को अदृश्य रूप से बल मिलता रहता है। नए गायत्री साधक पर पूर्व काल के गायत्री साधकों के विचार बादल बनकर बरसते हैं और वह शीघ्र ही सफलता की ओर अग्रसर होने लगते हैं। विविध रेडियो स्टेशनों द्वारा विविध प्रोग्राम हर घड़ी प्रसारित होते रहते हैं, पर सुनाई नहीं पड़ते हैं। जहाँ रेडियो यंत्र रखा हो उस यंत्र में भी जिस नंबर पर सुई होगी उसी स्टेशन की खबरें सुनाई पड़ेगी। ईश्वर की अनेक शक्तियां अनेक केंद्रों से प्रसारित होकर सर्वत्र व्याप्त रहती है, पर उनको ग्रहण वही कर सकता है जिसने साधना द्वारा अपना रेडियो यंत्र बना लिया है। जिस देवी शक्ति को प्राप्त करना है उसकी विशेष साधना करना, मानो रेडियो की सुई उस नंबर पर लगा देना है। इस प्रक्रिया द्वारा ईश्वर के महाशक्ति सागर में से, विपुल वैभव में से हम अपनी आवश्यक शक्तियां एवं संपदाएं प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के अक्षय भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। ईश्वर के अमर युवराज मनुष्य को अपने पिता की प्रत्येक वस्तु पर पूरा पूरा अधिकार है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपनी पात्रता सिद्ध करें। अपने प्रयत्न, श्रम, अध्यवसाय और साधना द्वारा यह साबित कर दे कि हम अभिष्ट वस्तुओं के अधिकारी हैं, तो कोई कारण नहीं कि हमें संतोषजनक सुख शांति प्राप्त न हो। गायत्री साधना ठोस आध्यात्मिक महाविद्या की वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उसका श्रद्धा और विश्वास पूर्वक परीक्षण किया जाए तो परिणाम सदा ही आशाजनक होता है। जय गुरुदेव, जय मां गायत्री।